एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज़ योर प्रेसिडेंट के साथ, और मैंने उस टाइम पे बोला था मैं आप लोगों को सबसे पहले लर्न कराऊंगी दैट इज़ योर हमारे पार्ट्स के बारे में। सो गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट्स को लर्न किया था दैट इज़ योर 1, 2, 3 एंड 4, एंड आज हम बात करेंगे 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 को। अब देखो, जब भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाले स्पेसिफिकली जो हमारे पार्ट्स हैं उनको हम लोग बेसिकली ना आपका एरियाज को बड़े से छोटे में डिवाइड करने का आप ट्रिक दिमाग में डालो। 1, 2, 3, 4 क्या था? दैट इज़ इंडिया एज अ स्टेट कंप्लीट, है ना। उसके बाद उसके सिटीजन्स, उसके बाद हम लोगों का दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज, और फिर हमने बाद में अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि सब कुछ हमने सिटीजन को प्रोवाइड कर दिया बट हमारी जो ड्यूटीज़ है वो हमने दी नहीं, तो हमने 4A के अंदर उसको ऐड कर दिया था। वैसे ही इस 5, 6, 7, 8, 9, 10 को हमने एरिया को बड़े से छोटे में डिवाइड करना है। अब एज ए पूरा इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है एज एन इंडिया एज अ स्टेट सबसे बड़ा नहीं, तो इसीलिए सबसे बड़ा हमारा एरिया है दैट इज योर यूनियन। ठीक है जी। उसके बाद इससे छोटा क्या होगा? हमारी स्टेट्स, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। अब ये क्या है? तमिलनाडु के तेलंगाना, ये क्या है? ये स्टेट्स है, और उससे छोटा जो है हम लोगों का जो आता है एरिया, वो किसका होता है? दैट इज योर स्टेट्स का होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th एक्चुअली अब रिपील्ड है, याद रखना। लकी नंबर 7 इज ऑलरेडी रिपील्ड, यहाँ पे कुछ नहीं है स्टैंड करता हम लोगों का। हाँ, जहाँ पे आप लोगों की अकेडमी है चंडीगढ़ में, यूपीएससी की सिमरन आईएएस अकेडमी, ठीक है जी, वो है हमारी पार्ट 8 के अंदर, और ये है यूनियन टेरिटरी। देखो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज योर पार्ट नंबर 1। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूटी इज अ डिफरेंट थिंग। वो यूनियन एंड टेरिटरी है, ये यूटी है, और वो चंडीगढ़ वाली जो यूटी है ये पार्ट 8 के अंदर आता है। तो याद रखना, ये चंडीगढ़ की जो अकेडमी जिसकी आप वीडियो देख रहे हो, ये सिमरन आईएएस अकेडमी है, एंड वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। हमारा कौन सा पार्ट है? दैट इज योर पार्ट 8 है। या आप नियर बाय रहते हो, या आप कहीं पुडुचेरी में रहते हो, तो उस हिसाब से चीज़ें अलग कर सकते हो। ठीक है। सो पार्ट ए 7 रिपील है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब उससे नीचे ऑब्वियसली स्टेट के नीचे क्या आना था? सबसे छोटा। उससे नीचे क्या आना था? यूनियन टेरिटरी। अब उसके बाद दैट इज योर 9th के अंदर क्या आता है? मुझे लगता है कि सबसे एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि हमारा जो पंचायत है वो किस पार्ट के साथ डील करता है और किस शेड्यूल के साथ डील करता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है हमारा हर एक एग्जाम में, हर जगह। सो ये है गाइस, दैट इज योर पार्ट 9 दैट डील्स विद योर पंचायत, और हमारा शेड्यूल 11 दैट डील्स विद योर पंचायत। ठीक है जी। सो पार्ट हमारा जो 9 है ये डील करता है दैट इज पंचायत के साथ। पंचायत एज एन एरिया उससे ज्यादा छोटा, और उससे भी छोटा आता है एरिया दैट इज योर शेड्यूल एरियाज, दैट इज योर पार्ट 10। ठीक है, बड़े से छोटे को हम लोगों ने डिसिमिनेट किया, मतलब कि छोटा किया। इसको पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं गाइस हमारे प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, कि प्रेफरेंशियल सिस्टम पे, कि प्रेफरेंस क्या होती है। जब हम लोग वोट करते हैं, अभी आप लोग एमपी एमएलए के वोट देने जाते हो, अगर आप 18+ हो, तो आप सिंपली जाके क्या करते हो? आपने एक बटन दबाया एंड आप लोग ने उसको वोट कर दिया, एंड दैट इज ओवर। प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बच्चे, ये डिफरेंट है। आपको ना ऐसे एक कार्ड मिलता है, ये थोड़ा सा पढ़ा लिखी बात है, इसीलिए हमारे ना इंडिया में ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी लिटरेसी रेट नहीं है हम लोगों का, और हमने सबको राइट टू वोट दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको सपोज करो कि एक पैमल मैम खड़ी होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, एक हो गए जी हमारे सिमरन सर खड़े हो गए, एक हमारे दलबीर जी खड़े हो गए, और चौथे जो है हम लोगों के आप खड़े हो गए आप खुद खड़े हो गए। तो अब आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? या जो वोटर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी वोटर्स हैं, वो जो वोट करेंगे, तो वो कैसे वोट करेंगे बच्चे? वो करेंगे वोट दैट इज बाय योर प्रेफरेंस सिस्टम। मेरी पहली प्रेफरेंस अपने आप को है, फिर आपके दलबीर जी को है, फिर आपके पैमल मैम को है, फिर आपके सिमरन सर को है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो प्रेफरेंस जो है सिमरन सर को देंगे,
और ऐसे ऐसे करते 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 हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे कम हमारे हमारे इस चीज़ में क्या होता है गाइस, प्रेफरेंशियल सिस्टम में आपको 50% मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना ही पड़ता, मतलब कि लेने ही लेने पड़ते 50%। अगर आपको ऐड करोगे कि सबसे ज़्यादा सिमरन सर को मिल रहे शायद, है ना, तो अगर ये 50% वोट है, अगर यहाँ पे 8 वोट थे, अगर वो 5 वोट्स आपके या 4 वोट्स हम लोगों के क्लियरली सिमरन सर को मिले 1-1-1-1, तो हम उनको डिक्लेयर कर देंगे कि ही हैज़ वन। बट अगर कल दिन को पैमल मैम और सिमरन सर या आप में और सिमरन सर में अगर आपकी टाई हो जाती है तो हम सेकेंड राउंड पे जाएंगे। सबसे लास्ट प्रेफरेंस किसको मिली है, दिलबीर जी और जो आपके पैमल मैम है, इनको रिमूव कर दिया जाए। जो कंपटीशन है आप में और सिमरन सर में चल रहा है, और अल्टीमेटली कौन जीतते हैं हम लोगों के, सिमरन सर जीत जाते, क्योंकि उनको जो प्रेफरेंस दी थी, जो ये आपके हट गए, पैमल मैम हट गए, उनको जिन्होंने प्रेफरेंस नंबर 1 दी थी, या दिलबीर जी को जिन्होंने प्रेफरेंस नंबर 1 दी थी, जो कि आपके हट चुके थे, उन्होंने किसको डाली है उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, वो वेट वहां पे शिफ्ट हो जाता है बेसिकली। तो आप जो वोटिंग करने जाते हो एमपीज एमएलएस की, वहां पे सिस्टम बच्चे इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अगर आपकी 39 पोस्टें भी हैं, आपको वोट भी मिले या आपको 29 भी मिले, आपकी सबसे ज़्यादा आपकी वोटिंग है, आप जीत गए, आपकी सिंपली जीत हो जाती। वहाँ पे आपका 50% का नहीं होता, बट यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंस सिस्टम है, यहाँ पे 50% रिक्वायर्ड होता है। देखो जी क्या लिखा हुआ है, ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन द बैलेट पेपर टू फिल द प्रेफरेंस इन 1, 2, 3, 4 नंबर। सबको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं छोड़ सकते जिसको प्रेफरेंस ना मिले, ठीक है। उसके बाद टू इंडिकेट द प्रेफरेंसेस वोट्स आर काउंटेड, सिक्योर द कोटा। अगर वो इलेक्ट हो जाता है, अगर वो सिक्योर कर जाते हैं 50%, तो हम इनको डिक्लेयर कर देंगे। अगर नहीं होता तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे उस वोट को, ठीक है जी। दिस इज नोन एज गाइज दैट इज योर प्रेफरेंशियल सिस्टम। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या होगा, आप लोग अभी आपको आसान लगेगा क्योंकि आपके सामने है, बट जब ये आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज करोगे, दैट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन। तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चे, जितने भी हमारे डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होते हैं दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड, दे आर ऑलवेज इंक्वायर्ड एंड डिसाइड बाय योर होम, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट देखती है जी सारे के सारे डिस्प्यूट्स। और एमपी के डिस्प्यूट्स कौन देखता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। जल्दी बताओ कि एमपी कौन करता है। अगर आपने पढ़ी हुई है पॉलिटी तब भी ठीक है, नहीं तो सोच के बताओ कि कौन करेगा उनको, ठीक है जी। सो अब ये जो हमारे इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, दे कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। इतना बड़ा इंडिया, कहीं ना कहीं आपके बाहर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कोई वैकेंसी होगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते कि हम लोग ना ये बोले कि इलेक्टोरल कॉलेज जी कंप्लीट है तो उसके बेसिस पे हम इसको चैलेंज कर रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराओ, वो नहीं हो सकता, ठीक है जी। वाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस, अब हम लोग प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही क्यों करते हैं, डायरेक्ट क्यों करते हैं, मैंने बताया कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो सबसे पहला दैट इज टू बी विद द हार्मनी ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी पीएम को हमने सारी पावर्स दी हुई है, अगर उनको डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे तो बोलेंगे मुझे पावर्स दो ज़्यादा। तो एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ फॉलो की। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, द रियल पावर्स विद द पीएम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम लोग उनका डायरेक्ट भी कर देते हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, और इवन आपके बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं इस डायरेक्ट इलेक्शंस कराते हुए। इसकी वजह से हमने इसको क्या किया, दैट इज योर, ये आपका रखा था, ये सिस्टम रखा कि हम लोग इनका इनडायरेक्ट इलेक्ट करें। अब नेक्स्ट है हम लोग वीडियो के अंदर मिलेंगे और फिर बात करेंगे हमारी क्वालिफिकेशंस की एंड सो ऑन। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।